समाचार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। जबलपुर में इस समय भूमाफिया और प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ चरम पर है, जिसे किसी न किसी की निजी भूमि को निशाना बनाया जाता है। न ही धार्मिक स्थलों को देखा जा रहा है, बस प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से कब्जा होना चाहिए। ऐसा ही एक मामला ग्वारीघाट रोड स्थित हलवाई बादशाह मंदिर के पास टैगोर नगर का है, जहां अमरजीत कौर ने यह बताया है कि उनकी निजी भूमि पर प्राचीन हनुमान मंदिर हुआ करता था, जिसे कुछ भूमाफियाओं द्वारा व राजस्व अधिकारी की मिलीभगत से मंदिर को रातों रात तोड़ दिया गया। साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा को उठाकर ले गए और उसे खंडित कर छोड़ दिया गया, जिसका कि कॉलोनी वासियों द्वारा विरोध जताया गया और भूमाफियाओं को खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सुंदरकांड का पाठ निरंतर किया जा रहा है। साथ ही टैगोर नगर वासियों का यह कहना है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं और सनातन धर्म पर उंगली उठाई जाती है तो हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देखने वाली बात यह है कि जहां हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हिंदू धर्म सनातन धर्म को जोड़ने में जुटे हुए हैं, जहां हर समय जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, वही प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ भूमाफिया के हौसले बुलंद करने पर जुटे हुए हैं। आप देखना है यह है कि इस बात का कितना असर प्रशासन तक होता है। इसमें सच्चाई की जीत होती है या फिर भूमाफियाओं की। जबलपुर से संवाददाता अखिलेश सोनी की रिपोर्ट। जी बताइए। जी, ये प्राचीन मंदिर है, करीबन 100 सालों से ये हमारे निजी भूमि पे बना हुआ है और कुछ अपराधी जैसे तत्व के लोग, जैसे कि ज़मीन की लालच में, जैसे कि रामरतन यादव, बलविंदर सिंह, रब्बू यादव और एसडीएम पंकज मिश्रा और ब्रिगेडियर ललित शर्मा और उसके पिता और थाना ग्वारीघाट और पूरी सेना ला के उन्हें मंदिर को तोड़ दिया, मूर्ति ले गए, मूर्ति खंडित हो गई। आज भी राम रतन यादव के खेत पे वो वैसे ही पड़ी है। आज हमारी हमारी संस्कृति का कितना अपमान हो रहा। हम हिंदू हैं और संस्कृति से जुड़े हैं, आज ये संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मैं यही कहूँगी कि हम लोग बहुत दुखी हैं। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो हुआ है इसका इनको खामियाजा भुगतना चाहिए। मंदिर किसी निजी भूमि में था या ये हमारी भूमि में था, हमारी खुद की भूमि थी जो मंदिर के लिए दी गई थी कि मंदिर बनाया था वहाँ पे और हजारों लोग उसमें श्रद्धालु आते थे। हर रोज़ मंगलवार शनिवार को प्रसाद चढ़ता था और सुबह शाम पंडित जी आते थे, बाकायदा पूजा होती थी इसकी। लेकिन आज जो क्षतिग्रस्त कर दिया, मंदिर को नहीं हजारों दिलों को क्षतिग्रस्त किया है। इसके विषय में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई थी, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली। हमें तो इंसाफ चाहिए। इसके मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे कि सब कहते हैं इसका एक बोर्ड बने, हिंदू धर्म का बोर्ड बनाया जाए, बागेश्वर बाबा जी भी कहते हैं। लेकिन आप देखो तो हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है, उनकी भावनाओं के साथ कैसे खेला जा रहा है, कितना गलत है। आप लालच में इतने अंधे हो गए कि आपने मंदिर तोड़ दिया, आपने मूर्ति को तोड़ दिया। आप तो खुद ही हिंदू हो ना, फिर कैसे ये सब कर दिया? ये तो बहुत गलत हुआ है, हम लोग को बहुत गलत हुआ और आज भी इसकी बहुत तकलीफ है हम लोगों को। आप इस पर किसका हाथ मानते हैं? मैं ये मानती हूँ जिसका मैंने नाम लिया। ये सब ही अपराधी हैं इस बात के और ये सब यहाँ मौजूद थे जब यहाँ पे मंदिर पे बुलडोजर चलाया गया। यदि ये आपका धरना प्रदर्शन और आगे कहाँ तक जाएगा? ये धरना प्रदर्शन, आज ये धरना प्रदर्शन है, अगर हमारी नहीं सुनी गई तो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। अमरजीत कौर। जी बताएं पंडित जी। 13 नवंबर के दिन जी मंदिर आजू बाजू वालों से पता चला, जानकारी मिली कि यहाँ जो राम रतन यादव जी हैं उन्होंने क्षतिग्रस्त तोड़ दिया गया और पूर्व 50 वर्षों से हम सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे फादर करते थे पहले, पर अभी हम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। उसी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। मंदिर का हनुमान जी का मंदिर था, 50 वर्ष पुराना। अभी आप क्या मांग रहे हैं?
हमारी ये वो है कि सभी नगरवासियों का कि हनुमान जी का जो मंदिर था, मंदिर वैसे ही स्थापित करा जाए, और जो हनुमान जी की मूर्ति थी वो पता नहीं कहाँ लेके गए हैं उन लोग, तो वो फिर से स्थापित करके मंदिर जैसा था वैसा ही करा जाए। उसी के लिए धरना प्रदर्शन प्रारंभ हम लोग का चालू है। आगे और कहाँ तक ले जाएंगे ये प्रदर्शन? अब लगे हम लोग, जहाँ तक बनेगा भगवान चाहें। जितनी पंडित राहुल दुबे।